दूसरा। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की स्वास्थ्य रक्षक कक्षा में आज हमारे बीच हैं सलवंत सिंह भाई हांसी से, और उनकी धर्म पत्नी सिंपल कौर दीदी हांसी से। और दीदी के पास बहुत ही अनोखे अनोखे अनुभव हैं, और ये सिंपल सा दिखने वाली ये सिंपल अब नहीं रही। सलवंत भाई और स्वस्थ समृद्ध परिवार की छत्र छाया में अब ये सिंपल सी दिखने वाली सिंपल नहीं है, ज्ञान के मामले में, जी भैया। व्यवहार के मामले में सिंपलसिटी बढ़ती जा रही है। व्यवहार सिंपल की ओर, और ज्ञान मतलब कह नहीं सकते। तो उसके बारे में अब थोड़े से दीदी के परिचय जानते हैं, सिंपल कौर दीदी का। और पूरा थोड़ा दीदी मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताएं। और कल बहुत सारे अनुभव हैं, अभी तो चार पांच तो आपने कल ही मेरे को टेक्स्ट लिख के भेजा है, तो मैं कहा कि मैं आप लोगों तक पहुंचाने में समर्थ नहीं हूं, तो कौन कक्षा में चर्चा कर लूं। और ये जो दीदी चुपचाप मीटिंग में सुनती रहती है, बोलती नहीं रहती है, तो इसकी थायराइड की बीमारी ना लग जाए, इसलिए इसको बोलने का प्रयास करवा देता हूँ। ठीक है। वो दीदी ने बताया ना, प्रतिभा दीदी ने, कि जो नहीं बोलेंगे, चुपचाप गुमसुम रहेंगे, चुप्पे पीछे छुप के रहेंगे, तो उनको थायराइड हो जाता है। तो भाई हमारी बहनों को क्यों थायराइड हो, हमसे जुड़े हो कि किसी को थायराइड ना हो। ठीक है। तो इनको, जी दीदी आपका हार्दिक स्वागत है स्वस्थ समृद्ध परिवार की स्वास्थ्य रक्षक की कक्षा में। जी दीदी। जी वंदे भैया मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को। एड्रेस। एड्रेस। जी मैं सलवंत सिंह हांसी हरियाणा से। मैं असीम पालपुर झांसी हरियाणा से। हम दोनों स्वास्थ्य रक्षक बनने के लिए अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे गोविंद भैया करना चाहते हैं, हम भी वैसा ही करना चाहते हैं। बहुत सारे, मतलब सबसे पहले तो हमने अपने घर से शुरुआत की थी। जब से हम जुड़े हैं घर वालों को तो हमने कभी दवाई लेने, मतलब डॉक्टर के पास जाने का मौका ही नहीं दिया। हम खुद खुद घर पे ही तैयार मतलब ठीक कर देते हैं उनको। और बाकी जो बाहर के हैं, जो घर वाले हैं, वो बाहर वालों को बताते हैं। उसके बाद फिर बाहर से लोग हमें पूछने लगे, और आगे आगे ऐसे कॉन्टेक्ट बढ़ते जा रहे हैं। और जिनको भी बताते हैं, भैया जी आपकी कृपा से उनको सभी को आराम मिल रहा है, और बहुत अच्छे से वो ठीक भी हो रहे हैं। और अनुभव जैसे सुनीता दीदी बोल रहे थे, मांग मांग के उनसे फिर डालते हैं हम, अनुभव देते नहीं है लोग। तो अनुभव तो बहुत सारे अभी है। रात को जैसे मेरे मन में आया, भी मैं बोल नहीं सकती क्योंकि मैं हिंदी पंजाबी मिक्स कर लेती हूँ, इसलिए मैं पंजाबी ज्यादा बोलती हूँ। तो इस वजह से मैं कुछ नहीं बोलती मीटिंग में, और जो सुनती हूँ वही बता देती हूँ आगे। जो कुछ पूछता है तो आपकी वजह से जब से जुड़े हैं भैया, मेरी भी इज्जत बढ़ी है और इनकी तो बढ़नी है। इनको तो पहले से ही आता था, लेकिन मेरी भी बहुत ज्यादा मतलब मान सम्मान बढ़ा है। जैसे रिश्तेदार मेरे को फोन करते हैं तो मेरे को भी खुशी होती है कि मैं भी कोई ना कोई काम कर सकती हूँ और करने जा रही हूँ। बस भैया जी इतना ही बोल सकती हूँ मैं। जी भैया। भैया आपसे जुड़ने से पहले मैंने शुरू किया था ये। तो पहले घर के लेवल पे ही काम कर रहे था मैं। तो फिर आपके कुछ वीडियोस देखे, उसके बाद आपसे जुड़े, आपसे मिले भी हम। तो आपने कुछ किताबें बताई, उनसे सीखा, और उन्हीं से सीख सीख कर आगे लोगों को बताते जा रहे हैं। तो उनमें बहुत अद्भुत अनुभव मिल रहे हैं। तो एक अनुभव जैसे, ये मैंने एक, ये सैनिटरी पैड से बनाई थी, फाइल्स प्योर नाम भी मैंने इस पे लिखा है। तो इस क्रीम से क्या है कि ये सैनिटरी पैड का जेल, मतलब 2 ml जेल में मैंने 1 चम्मच अरंड तेल और 1 चम्मच काशी शादी तेल मिलाया है इसमें। तो फाइल्स के लिए ये दिया, और साथ में काढ़ा बताया, आधा आधा चम्मच सौंफ और धनिया, और उसमें 2 चुटकी फिटकरी। 2 गिलास पानी में उबालने के बाद आधे पानी को उसमें लगभग आधा गिलास पानी पीना है, और बचे हुए से मलद्वार धोना है। तो इसके अनुभव भैया ऐसे अद्भुत आ रहे हैं,
फाइल्स के अभी तक 4 लोग तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, और बाकी जो दो का भी अनुभव मिला है कि उनको बहुत आराम है, मतलब धीरे धीरे वो भी ठीक हो रहे हैं जिनको बहुत ज्यादा, जो बैठ भी नहीं पा रहे। तो भैया ये हमारे नेटरी पैड का और काशी शादी तेल और रण तेल का अनुभव है। और ऐसे ही भैया रण तेल के तो अनेकों अनुभव मिलते रहते हैं। जैसे किसी को अगर चोट लगी हुई है, गुम चोट है, तो उसमें हम या तो डायरेक्ट रण तेल ही बता देता हूँ मैं, या फिर इसमें अमृतधारा मिला के लगाने को बोलते हैं। तो उसमें भी बहुत बढ़िया अनुभव मिल रहे हैं। और जैसे अभी एक भाई थे, उनको जख्म हुआ था हाथ पे, तो उन्होंने दवाइयाँ लगाई, उनको कोई आराम नहीं मिला, तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया। तो उनको मैंने कहा कि भैया अपना पालक का रस लगा दो। उन्होंने कहा कोई दवाई, मैंने कहा दवाई की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पालक का रस लगाओ उसको। तो उन्होंने पालक का रस लगाया और दूसरे दिन वो कह रहे थे मतलब कि अभी तो पपड़ी भी आ गई है इस पे, तो जख्म ठीक है। ऐसे अच्छे अच्छे अनुभव भैया मिल रहे हैं। और जैसे हमारा आयुर्वेद बुक है, वो पुस्तक भी ये समझो भैया कि एक वरदान से कम नहीं। उसमें से मैंने काफी ट्रीटमेंट शुरू किए हैं। जैसे नजला है, जिनको सुबह उठते ही बहुत ज्यादा छींकें आती थी, ये शुरुआत मैंने जब पुस्तक में पढ़ा, तो उसके कुछ दिन बाद मेरी बड़ी बहन है, साहब की लड़की है, उनके जमाई को छींकें आती थी, पंजाब पुलिस में है वो। और बहुत ज्यादा, मतलब सुबह उठते ही वो कहते थे बिना टैबलेट लिए तो रुकते ही नहीं थी, इतनी छींकें आती थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मामा जी इसका कोई इलाज है। तो मैंने उसी टाइम, मतलब हफ्ता 10 दिन पहले ही मैंने पढ़ा था ये। तो मैंने उनको अ, ये चूरन दिया, सीतोपलादी चूरन। 50 ग्राम चूरन में 2.5 ग्राम की डिब्बी आती है रस सिंदूर की, वो मिलाकर, और कौन सा शरबत, 3 चम्मच शरबत में 1 1.5 ग्राम ये चूरन मिला के और उंगली से चाटने को बोला। तो जब उन्होंने पहली डोज ली, उसके बाद अब पिछले होली की बात है ये, अब पूरा 1 साल हो गया, अब तक उनको ये समस्या नहीं हुई। उन्होंने मतलब एक ही बार ये दवा ली थी 1 महीने तक, तो उसके बाद उनको ये समस्या दोबारा आई ही नहीं। तो इसके तो और भी काफी अनुभव हैं। तो एक तो ये बहुत अच्छी जो चीज हमारा आयुर्वेद आपने हम तक पहुंचाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। काफी मतलब उसके तो कितने ट्रीटमेंट मैं वहां से देख के बताता हूँ, करता हूँ, या किस कोई चूरन हो गया, या जैसे अभी टाइफाइड का है, टाइफाइड में मैंने बहुत बढ़िया अनुभव लिए हैं। मैं जैसे तुलसी, काली मिर्च, गिलोय और पुदीना, इन चारों चीजों को बराबर मात्रा में मिलाकर 2 चम्मच ये लेना है, और साथ में जवारनाशक पट्टी 1 गोली, सुबह शाम। अभी जो पूजा दीदी हैं, जहाँ अभी हम लास्ट टाइम मिले थे, तो उनका अनुभव है कि 5 दिन के बाद ही वो पूरी तरह से ठीक हो गए। इसमें भी काफी अच्छे अनुभव आ रहे हैं भैया। लीवरवटी का मेरी भांजी है छोटी, अभी 2 साल की, तो उसको कब्ज बहुत रहती थी, जन्म से ही उसको ये दिक्कत थी कि अगर कोई चूर्ण वगैरह देते हैं या कुछ देते हैं तभी उसको अच्छे से पेट साफ होता था, नहीं तो कब्ज उसको होती रहती। तो अभी जब लीवरवटी बनाई, तो हमने दीदी को कहा कि आप ये चला दो इसको। तो उसने लीवरवटी 2 3 बार ली, 2 3 बार लीवरवटी ली, तो अभी वो बिल्कुल ठीक है। ये करीब 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी वो बिल्कुल ठीक है। किसी को बाथरूम हाँ। की प्रॉब्लम थी, जैसे पेशाब नहीं आता था, तो बताते नहीं थे वो, ऐसे ही मतलब बिना बताए उसके कपड़े खराब हो जाते थे। तो मैंने बाग में सुना हुआ था कि जैसे जिस बच्चे को ऐसी दिक्कत होती है तो उसको मुनक्का दिया जाता है, मुनक्के का पानी दिया जाता है जैसे। तो मैंने उनको 3 मुनक्के सुबह जैसे पानी में भिगो के रखने के लिए बोला, और शाम को उसको उबाल के उसका पानी उस बच्ची को देने के लिए बोला कि जितना पी सके उतना पी, दे दो उसको।
तो उन्होंने वो भी 3 दिन दिया है। वो बच्ची जो है 3 दिन बाद वो भी बताने लग गया है कि उसको पेशाब आ रहा है। जैसे पहले वो बताती नहीं थी, अब वो बताने लगी। ये गोविंद भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, और सारी शिपाल वालों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलती नहीं हूँ, सुनती रहती हूँ। और ग्रुप में से मैं जैसे ही मतलब उपचार किसी को बताती हूँ तो ऊपर एक होता है मतलब सर्च करने का, उसमें से मैं सर्च कर करके देख देख के आगे बताती हूँ, मैं पूछती नहीं हूँ। वैसे भी गोविंद भैया से मैं कभी कभी मैसेज करती रहती हूँ, नहीं तो मैं ज्यादा कुछ पूछती नहीं हूँ। जी भैया, तो बहुत हैं, खत्म नहीं होंगे। भैया, भैया के मोनिका अलावा कोई दीदी, नहीं सुन रहा है? मोनिका दीदी। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, मोनिका दीदी आपका भी आपका भी बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद दीदी। दीदी। जी दीदी। अभी जी मौका दिया बोलने का, नहीं तो मैं तो बोल ही नहीं पाती थी। बहुत अच्छा बताया दीदी, बहुत अच्छा। और ऐसे ही परमपिता परमेश्वर के हसीम कृपा आप पर बनी रहे, गोविंद भैया का आशीर्वाद रहे, और हम सब साथ चलते रहें। बहुत अच्छा दीदी। और एक बात पक्की है दीदी, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं ना, उनको रिजल्ट 100% मिलता है। जी दीदी। बिल्कुल दीदी, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं दीदी हर चीज बिल्कुल में। मिलता है। जो भी बताते हैं, मतलब किसी ने कुछ पूछा और मुंह से जो निकल गया, मतलब ऐसा होता है कि हाँ इनको क्या बताएं, चलो ये बता देते हैं। अगले दिन वो कहते हैं आपने वो बताया था ना, मुझसे ठीक हो गए। हम खुद को ये याद नहीं रहता कि इनको बताया क्या था, उनसे क्या पूछना था? पड़ता है कि हमने आपको बताया क्या था, आप पहले हमें ये बता दो ताकि हम और किसी को भी बता सके। जी। एक एक दीदी, मैंने आपसे वो गांठ के बारे में आपको रिपोर्ट भी सेंड की थी। वो दीदी 1 महीने के बाद ठीक होगी, उसकी गांठें खत्म होगी और पीरियड टाइम पे आने लगी उसको। बहुत बहुत बधाई है दीदी। जी दीदी, धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत, आपने अब बताया। दीदी से कोई या भैया से कोई कुछ पूछना चाहते हैं? सुधा पांडे दीदी फिर लूंगी, पहले जो भैया ने बताई इस विषय पर किसी को कोई पूछना है? और दीदी ने जो बताई, सिंपल कौर दीदी और सलवंत भैया दोनों पति पत्नी हैं, और पति पत्नी का धर्म निभाते निभाते समाज, घर से शुरुआत की, शुरुआत करके समाज में आए, घर से बाहर निकले, बाहर निकल के अब फोन के माध्यम से बहुत दूर तक फैल रहे हैं। और निस्वार्थ भाव से की गई सेवा हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है। चाहे वो बुखार में धनिया ही क्यों ना बता दो, पता चलता नहीं कि मैंने धनिया किस विषय के लिए बताया था, पर उसका बुखार उतर ही जाता है, ये रहता ही है। तो इस विषय पर किसी को कुछ पूछना है दीदी से तो हैंड रेज करें, उनको लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का चलते हैं। जी। मीनाक्षी दीदी, अ, बहन से भैया से ही पूछना है कुछ, जो पूछना है आपको। जी दीदी। जी, इन्हीं से पूछना है। वंदे मातरम सभी को। धन्यवाद। मेरे फादर और ब्रदर को पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं वो अच्छे से सुन नहीं सकी थी, अगर वो फिर से एक्सप्लेन कर देंगे तो बहुत धन्यवाद। जी दीदी, एक तो आपको एक काढ़ा बनाना है। जैसे आधा आधा जी चम्मच सौंफ और धनिया लेना है, और एक चने के बराबर फिटकरी ले लेनी है। इसको अच्छे से उबाल के और इसमें से आधा गिलास पानी को पी लेना है, और बाकी पानी से जी। मलदवार धोना है। ये करना है सुबह शाम। ठीक है अच्छा। दीदी? और साथ में जैसे मैंने ये क्रीम बताई आपको, ये स्नैटरी पैड का जेल आप बना लोगे। वो तो जी आपको पता जी है ना जेल कैसे बनाते हैं स्नैटरी पैड से। जी, उसका वीडियो है मोनिका हाँ जी, दीदी के तो उसके स्नैटरी पैड चैनल से पे। जेल निकाल के इसको ग्राइंड करके इसके अंदर 1 चम्मच अरंड तेल, 2 ml के अंदर, ठीक। और 1 चम्मच ओके। काशी शादी तेल मिलेगा आपको आयुर्वेदिक स्टोर से। तो 1 चम्मच वो मिला के अच्छे से घुमा देना है, दिन में 3 4 बार लगाना है। तो पाइल्स के लिए ये बहुत ही अद्भुत काम कर रहा है। ठीक है भैया। जी दीदी। जी। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जी दीदी। जी। रूबी नागपुर। जी दीदी। अनम्यूट। हाँ, हो गए। हो गई दीदी। जी, मुझे थायराइड है काफी सालों से। दीदी मैंने क्या कहा पहले, अनम्यूट करने से पहले मैंने पूछा था, जो भैया ने और बहन ने
सिंपल कौर दीदी ने और सलवंत भैया ने जो जो बताया है, अपना अनुभव बताया है, अपना ज्ञान बताया है, या जिस जिस से उन्होंने ठीक किया है, पहले इस विषय पे आपको कुछ पूछना है तो जरूर ये पूछिए। थायराइड का भी अनुभव है दीदी, कोई बात नहीं, वही जी। बता देते। हाँ, उस तो विषय पे जरूर पूछें। ठीक। नहीं तो हैंड रेज आप उसी के माध्यम से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसको एक वे में चलने देंगे। जी भैया। ये दीदी, इसके लिए ना आपको एक तो 4 चम्मच धनिया शाम को 1 गिलास पानी में भिगो के रखना है। सुबह उसको उबाल के और वो पानी पीना है। और दूसरा आपको सावर, गोखरू और आंवला, इन तीनों का मिश्रण कर लेना है। इसमें आप मिश्री भी मिला सकते हैं। तो ये एक एक चम्मच आप सुबह शाम में। ये थायराइड के लिए एक बहन थी, उनको मैंने ये बताया था, तो वो अभी ठीक। एक बार फिर से बोलेंगे, गोखरू और क्या क्या बोला था आपने? आंवला, गोखरू और शतावरी, ये तीनों। इनकी मात्रा? इसमें आप मिश्री मिला लीजिए साथ में। नहीं, इन सब की मात्रा कितनी कितनी रहेगी? बराबर मात्रा लेनी है दीदी, आप चाहे 50-50 ग्राम मिला लो, चाहे 100-100 ग्राम मिला लो। मिश्री भी 50 ग्राम? जी, वो स्वाद अनुसार आप मिला। और इन सबको पाउडर ही बना के खाना है? हाँ जी दीदी, पाउडर बना के और एक एक चम्मच आपको सुबह शाम में। हाँ, सादे पानी के साथ? जी। अच्छा। और ये 4 चम्मच धनिया वाला क्या बोला था आपने? 4 चम्मच धनिया आपको रात को भिगो के रखना है 1 गिलास पानी में। जी। सुबह उसको उबाल के और वो पानी पीना आपको। धनिया पानी आप जितना लोगे उतना अच्छा रहेगा। चार। जी जी दीदी। भैया। पिंकी आगरा दीदी। वंदे मातरम सभी को। वंदे भैया मातरम। ने अभी दी ये टाइफाइड के लिए बताया ना, इसमें काली मिर्च, तुलसी, गिलोय, पुदीना, ये सभी बराबर मात्रा में लेनी है। और इनको मिला के इनका आधा आधा चम्मच सुबह शाम लेना है। ये जी। सही है अब तक? जी दीदी। भैया एक वटी भी बताया ना आपने? हाँ जी दीदी। वटी भी बोल रही थी ना, कौन सी वटी लेनी है? एक वो नाम सुना नहीं। जवारनाशक बटी। भैया फिर से बोलेंगे एक बार? जवारनाशक बटी है, दिव्या की मिलेगी आपको, किसी भी स्टोर से मिल जाएगी। ठीक है भैया जी, ठीक है भैया जी। और भैया जी, ये जो जी। अभी थायराइड के लिए बताया, ऐसे थायराइड जैसे दो तरह का होता है, एक वो मोटे वाला, एक पतले वाला, ये दोनों में काम दोनों में करेगा? काम करेगा। जी भैया जी, धन्यवाद भैया जी। 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 जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, तहे दिल से भाई बहुत धन्यवाद। बहुत बहन धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, समय दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि आपने जो ज्ञान से ज्ञानित किया है उसका सब उपयोग करेंगे, अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। जो आपने अनुभव दिए हैं वो अपने जीवन में जरूर उतारेंगे, जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो उसका उपयोग करेंगे और फिर से अनुभव देंगे। जी जी दीदी। भैया। जी धन्यवाद। दीदी। जी भैया। गोविंद भैया। और एक दीदी ना, हमने साबुन बना रखे हैं, तो उसके लिए भैया आप है ना 30 नवंबर को आए थे, तब साबुन लेके नहीं आए थे। दीदी दीदी लेके आए थे। लेके आए थे हम। और आपको देना भूल गए, बैग में ही थे वो। तो कौन थी वो, जिनके साथ हम गाड़ी में आए थे ना, तो फिर हमने वो उन्हें दे दिए, वो क्योंकि हम। सरोज दीदी जो हाँ, लंबी सरोज वो गोद दीदी। वाली दीदी, है। हाँ। हाँ। लंबे बालों वाली। हाँ, तो फिर हमने वो उनको दे दिए कि हमने ये उपहार में ही देने थे, तो उन दीदी को नहीं दिया, तो अब आप ले जाओ। जी भैया। भैया साबुन बनाने की विधि कभी समय होगा तो आप जरूर बताना भैया। वीडियो भी है, मैं वो वीडियो डाल दूंगा ग्रुप में। और ठीक है। इस और ये दीदी, इसमें 8 तरह के साबुन बनाए हैं हमने। और जी। ये जब गोविंद भैया यहाँ आए थे हाँसी लास्ट टाइम, अभी कुछ टाइम पहले, तो उनको दिए थे। वो सबसे अनुभव तो लेते हैं, लेकिन खुद अनुभव नहीं देते इस चीज का। उन्होंने भैया, अभी भैया बताया का कि क्या होता है भैया, अगर भैया खुद साबुन लगाए तो एक साबुन एक दिन में खत्म होती है, ठीक है, इसलिए भैया साबुन लगाते नहीं है। बाल बहुत है भैया के शरीर पे। भैया खुद बाल है तो साबुन लगाते नहीं है, इसलिए अनुभव तो वो दे। और अगर अनुभव घर से ले तो उनको भी मांगना पड़ेगा, जैसे हम मांग मांग के लेते हैं ना, कि घर वाला अनुभव उनको भी मांगना पड़ेगा, इसलिए मांगने में फिर वो हो जाता है ना, कहाँ कहाँ से मांगे।
तो भैया ने नहीं लिया होगा। और एक और है कि हमारे भैया है शिव शंकर जैसे, आपसे लेके किसी और को कब दे दिया होगा, घर में उपयोग किया है कि नहीं किया भैया पता ही नहीं है, रास्ते में ही बांट के चले गए होंगे, भोले भंडारी है। ये तो है दीदी। दीदी एड्रेस सेंड कर देना, मैं आपके पास साबुन भिजवा हाँ दूंगी। नहीं दीदी, नहीं दीदी, कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर भेजने रही हैं थी दीदी क्या। हम। हाँ हाँ, मैं तो मजाक कर रही थी कि आप आए थे तो अरे नहीं क्योंकि दीदी। एक बहन और लेके आई थी भैया मेरे, मतलब मुझे ये लगता है कि मुझे साबुन लिखी हुई नहीं थी। एक बहन लेके आई थी और वो यहाँ बताया मुझे कि दीदी आप ले लो, और मैंने मेरे हाथ से कई भाई बहनों को बांटा कि भाई ये साबुन लाई है बहन अच्छा। पूनम लाखोटिया दीदी ठीक। राउत सर से, तो ये साबुन लाई है, आप भी इसका, पल्लू से सॉरी, आप इसका उपयोग प्रयोग करें, आप उपयोग करें, सबको भी मैंने 5-6 भाई बहनों को दिया। उसके बाद मैंने कोमल पटेल बहन को क्या कहा कि बहन ये घर ले चलते हैं हम, बहन की मेहनत है, काफी सारी थी तो बहन की मेहनत है, अगर 10-10 रुपए के भी हम पार्सल के साथ निकालेंगे तो बहन का पैसा मतलब आ जाएगा बहन को। मैंने ये सोच के उसको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद वो जैसे हमने इकट्ठा किया था वो सारा चला गया दिल्ली, मतलब मेरे घर में एक भी नहीं बची। और दूसरा फिर आप कह रहे हो कि मैं भी लेके आया था, वो दिल्ली चले गया, भैया ने वहां जो जितने भाई बहन गए थे उन सबको एक लगता है ना कि मैंने किसी के हाथ में साबुन देखी थी, तो फिर दूसरा और ले उठा के तो भैया के तो वहां उठ के चली गई, वो पता ही नहीं चला कब कहाँ से निकली। तो इसीलिए ही वे शायद हमारे लिखी हुई नहीं थी। अब लिख देते हैं दीदी, आप एड्रेस देना। अब एड्रेस लिखेंगे उस पर पहुंचेंगे। जी भैया, कोई बात नहीं भैया। रीना नवलानी दीदी। जी भाई प्रणाम। और प्रणाम दीदी। दीदी आपको भी। जी हाँ, जी। तो ये दीदी है ना, मैं लेके आई थी एक, एक मुझे भी मिला था नगर से। तो अब बने हुए हैं, हर्बल है और घर के हैं दीदी, तो नेचुरली अच्छे हैं। क्योंकि मैंने कितने साल हो गए केमिकल वाले साबुन बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ, बिल्कुल बाहर के मंगवाती नहीं हूँ। और कितने ही साल हो गए मुझे बापूजी के यहाँ से, आश्रम बापूजी के जो आती है हमारे यहाँ गाड़ी, वहां से लेती हूँ मैं। तो बहुत ही अच्छे हैं वो साबुन, इतने अच्छे हैं। और वो मैं भी लेके आई थी आपके वहां से, था बहुत। तो मैंने बनाने की कर रही हूँ मैं भी, चाह रही हूँ मैं भी बनाऊं दीदी। लेकिन मुझे थोड़ा सा वो सी सी क्या बोलते हैं वो जो आता है ना, एक बना बेस वो सौ टुकड़े बेस। टुकड़े। बेस बेस बेस। बेस 100 हाँ बेस। बेस। वो शॉप ऑनलाइन पे से बहुत तरीके के हैं, वो समझ में नहीं आता है कि कौन सा बेस्ट है, अच्छा है। दीदी तो वो एक दिन मुझे हम थोड़ा। समय लेंगे, भैया का, भैया बनाने की विधि समझाएंगे हमें, भैया कहाँ से लेते हैं वो भी हमें बताएंगे। और उसके बाद आप जो बनाना चाहते हैं, जो भाई बहन बनाना चाहते हैं वो जरूर बनाएं, नहीं बनाना चाहते हैं तो केमिकल रहित लेना चाहते हैं तो वो जो ये भाई बहन बना रहे हैं उनसे संपर्क करें। जी दीदी, मैं यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाली हुई है, तो मैं वो शेयर करता हूँ अभी, स्क्रीन शेयर करके। जी। जी बस ये जरूर बताना कि वो बेस अच्छा कौन सा है, क्योंकि बहुत कई कई तरीके के हैं, तो उसमें समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा सही है, कभी बनाया नहीं और कभी इस दीदी चीज सभी में वो अच्छी है, किया नहीं। मुल्तानी भी अच्छी है, नीम भी अच्छी है, एलोवेरा बेस। भी अच्छी है। और तो बेस में आप हर्बल सर्च करोगे, उसमें इंग्रेडिएंट दिए होते हैं कि इसमें गुलाब जल और नारियल तेल या इन चीज़ों से, ग्लिसरीन, इनसे बना हुआ होता है, आप वो लीजिए। अच्छा, हाँ ये तो लिखा होता है उसमें ये, लेकिन हमको पहचान नहीं है ना, तो हम कौन से पे क्लिक कर, मतलब कौन सा लेना लें चाहे, तो वो समझ में थोड़ा सा कम आता है, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन अच्छे से हो जाए तो थोड़ा हम भी घर में बनाने की करेंगे, बिल्कुल बनाएंगे बल्कि। जी भैया, जी वंदे दीदी। स्क्रीन मातरम। शेयर कैसे होगी दीदी? भैया शायद एप्लीकेशन स्क्रीन शेयर का, एप्लीकेशन विंडो होगी। स्क्रीन शेयर भैया को करनी पड़ेगी शायद भैया, क्योंकि जी बंद करके जी, रखने आपने। मैं करता हूँ। हाँ हो गई भैया, हो गई आपकी, हो गई भैया एंटायर स्क्रीन। जी भैया पति राम भैया। वंदे मातरम मोनिका बहन जी। वंदे मातरम भैया। मोनिका बहन जी, मुझे मुझे थोड़ा सा समस्या आ गई है। भैया इस और विषय पे है जो भैया ने बताई है, इस विषय पे है तो बात करें, नहीं तो भैया बाद में लेंगे। तो इस विषय पर तो अभी हम नहीं है थोड़ा सा, इसीलिए। जी भैया बाद में लेते हैं।
ये हाल है हमारे वाईफाई का। बाद में कर- बाद में चल कोई बात नहीं भैया, आप वीडियो भेज देना, ग्रुप में वीडियो ग्रुप में भेज डाल देना। ग्रुप ग्रुप में में भी डाल डाल देना देगा भैया, दीदी। जहाँ अपना समय खराब होगा। वैसे मैंने पहले भी डाला था। अच्छा। जी। जी भैया, आप ग्रुप में डाल देना ताकि हम वहां से देख लेंगे। हाँ, ये खुल गया दीदी अभी। अच्छा, खुल गया। भैया इसमें आवाज नहीं आ रही, आपको आवाज आ रही है क्या? मुझे आवाज नहीं आ रही भैया बिल्कुल भी। नहीं, अकेला इसमें म्यूजिक दे रखा है दीदी, ताकि वर्ल्ड वाइड लोग देख सकें। अच्छा। हाँ, कोई भाषा नहीं दे रखी। अच्छा भैया, इसको आप बेक करें, बेक करके भैया आप समझाते जाएं, मुझे भैया कुछ भी समझ में नहीं आया। बाकी किसी को और को आया है तो मुझे नहीं पता भैया। आप एक बार बेक करें भैया, और बेक करके जैसे आप यहाँ से शुरू हो के 50 ग्राम ठीक है। सोप बेस ये लिया हाँ, आपने ये यहाँ से। आधा किलो 500 ग्राम इसमें सोप बेस, और ये डबल बॉयलर में रखना है। जैसे पानी के अंदर ही रखना है, डायरेक्ट गर्म नहीं करना इसको। तो इसको जैसे ही ये पिघल जाए, उसके बाद इसके अंदर ये एक मुट्ठी मैंने नीम का पत्ता लिया था, उसमें पानी डाल के और ये ग्राइंड करके ये इसके अंदर मैंने ये लास्ट में डालना है। तो पहले उसको पिघलने देना है। जब ये पिघल जाए तो इसके अंदर पहले नीम का पत्ते का जो पेस्ट है ये डालना है। उसके बाद अच्छे से मिलाकर इसके अंदर मैं ब्यूटी ऑयल डालता हूँ। तो जो जो तेल है ब्यूटी ऑयल में सब जानते ही हैं। जो जो तेल है वो आप इसमें डाल सकते हो। मिश्रण करके एक बार में ही मैं डाल देता हूँ, रेडी रहता है मेरे पास। तो उसको डालने के बाद साबुन का जो मोल्ड होता है, अगर आपको घर में छोटी कटोरियां हैं तो आप उसमें भी डाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि हमें मोल्ड के पैसे लगाने हैं। अगर घर में यूज करना है तो छोटी कटोरी में भी डाल सकते हैं, किसी भी छोटे बर्तन में। तो आधे एक घंटे में दीदी ये पूरा सेट हो के तैयार हो जाता है। ये आधा किलो के अंदर मैंने ये भैया आधा किलो में कितना आपने पेस्ट डाला भैया? ये दीदी आधा किलो में आपने पेस्ट कितना डाला भैया? 3 चम्मच डाला दीदी। ये मतलब ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नीम ही बढ़ेगी उसमें। और इसका भी अनुभव दीदी कि एक भांजी है हमारी, उसने यूज किया था तो उसका रंग पहले से साफ हुआ। और एक एलर्जी के पेशेंट थे, उनको मैंने दिया था। तो वो नीम साबुन यहाँ रखे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये, मैंने कहा ये नीम का साबुन है, तो उन्होंने कहा कि मुझे स्किन एलर्जी है तो क्या मैं लगा सकता हूँ। मैंने कहा हाँ, आप यूज करो। तो उन्होंने लगाया, उनकी एलर्जी भी ठीक हो गई थी। और एक हॉस्पिटल में भी नीम का साबुन मुझसे ले रहे हैं। एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ले रहे हैं और एक एलोपैथिक हॉस्पिटल में, 2 जगह पे साबुन जा रहे हैं। आपके साथ। तो और भैया बहुत इसके बाद इसको फ्रीज फ्रीज में नहीं रखना होता, वैसे ही जम जाती है? ऐसे ये मतलब आधे घंटे में पूरी तरह टाइट हो जाता है। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बस ये ठंडा होने के बाद आप आधा घंटा मान लो, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। भैया आप कहाँ से लेते हैं ये सेब बेस सोप बेस जो सब ये शुरुआत में? दीदी मैं दिल्ली से लेता हूँ। दिल्ली में अभी कल का उनका एड्रेस अभी मुझे ध्यान में नहीं है, क्योंकि मुझे इंडिया मार्ट से मैंने सर्च किया था, तो उनसे फिर मुझे मेरी बात हो गई थी। अच्छा। करण हर्ब के नाम से है। अगर
कॉन्टैक्ट बताऊं उनका, एड्रेस भी बता दूं? एड्रेस बता देना भैया। इकट्ठे बंडल किए पे ना उनके ਵਿੱਚ। जी भैया, आसान है, मतलब बनाना कोई बिल्कुल मुश्किल आसान है नहीं। दीदी, बस बिल्कुल इसमें आसान। कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं है। एलोवेरा वाले में इसकी जगह पे, नीम की जगह पे एलोवेरा जेल डाल देते हैं। जी तो भैया, और वो वैसे एलोवेरा, क्या लिप बाम हमने सबने बनाई है, सेम प्रोसेसिंग है। जी बस वही है, हमें मिलाना ही तो है, कुछ नहीं करना, मिलाना है और थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है तो तैयार हो जाता है। ऐसे ही मुल्तानी का भी ऐसे ही बन रहा है, और जी चंदन भैया, का भी ऐसे ही बन रहा है। मतलब वहां पे जहाँ पे आपने ये डाला, पेस्ट डाला था 3 चम्मच, वहां पे जिस चीज का बनाना है वो डालना है, बस इतना ही करना हाँ है। जी दीदी, हाँ जो भी हम डालेंगे वो उसी चीज का तैयार होगा। इनका डिफेंड डिफेंस कॉलोनी है दीदी, नई दिल्ली में। अच्छा। हाँ जी, ये करण हर्ब नाम से है इनका। तो अच्छा बेच मिलता है यहाँ से। मैं पिछले करीब 1 साल हो गया मुझे बनाते हुए। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये है हमारी चौपाल की शान, ये है हमारे चौपाल में आने वाले भाई बहनों की शान, कि ये नहीं है कि मैं बनाने का तरीका नहीं बताऊंगा और मैं बनाने कहाँ से लेता हूँ वो बताऊंगा, नहीं, वो वाला हमारे यहाँ नहीं होता। भैया जहाँ से लेते हैं उनका एड्रेस, संपूर्ण एड्रेस भी दिया, जी दीदी, और बना के भी दिखाया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद। हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद सिंपल धन्यवाद, और जी और सलवंत भाई जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी भैया जी बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, आपने मौका दिया। जी, और आप सभी को एक चीज और बता दूं, जैसे अभी आप साबुन बनाने की बात कर रहे थे, तो एक